हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस चैप्टर में हम डायमेंशन के एप्लीकेशन को सीखेंगे। इन दिस सेगमेंट फर्स्ट वी टेक दैट हाउ वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन। किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ होमोजेनिटी। कोई इक्वेशन तभी करेक्ट होगा जब वह लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा। सेकंड पॉइंट है कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूले के सिमिलर होना चाहिए। There are two necessary points about the correctness of a given formula. First, the formula must follow the law of homogeneity, and the second point is the dimension formula of left hand side must be similar to the dimension formula of right hand side. अब अगर कोई फार्मूला इन दोनों पॉइंट्स को फुलफिल करता है तब वह डायमेंशनली करेक्ट कहा जाएगा। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन प्रीवियस लेक्चर। नाउ वी टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at। आइए चेक करते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में u और at को ऐड किया गया है। इन दोनों का अलग अलग डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। स्मॉल u इनिशियल वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन फार्मूला Lt⁻⁻1 होता है। at का डायमेंशन फार्मूला a के डायमेंशन फार्मूला और t के डायमेंशन फार्मूला के प्रोडक्ट के सिमिलर होगा। स्मॉल ये एक्सीलरेशन है, इसका डायमेंशन फार्मूला Lt⁻⁻2 होता है और t टाइम है, इसका डायमेंशन फार्मूला कैपिटल T होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर at का डायमेंशन फार्मूला Lt⁻⁻1 प्राप्त होता है। अब आप देख सकते हैं कि स्मॉल u का डायमेंशन फार्मूला और at का डायमेंशन फार्मूला दोनों सेम है। लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग स्मॉल u और at का एडिशन पॉसिबल है। अब लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड u प्लस at का डायमेंशन फार्मूला स्मॉल u और स्मॉल at के डायमेंशन फार्मूले के सिमिलर होना चाहिए। इस प्रकार हमें राइट हैंड साइड u प्लस at का डायमेंशन फार्मूला Lt⁻⁻1 प्राप्त होता है। फार्मूले के लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल v फाइनल वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन फार्मूला Lt⁻⁻1 होता है जो u प्लस at के डायमेंशन फार्मूले के सिमिलर है। इस प्रकार फार्मूला v इक्वल टू u प्लस at लॉ ऑफ होमोजेनिटी को भी फुलफिल कर रहा है और इसके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला इसके राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूला के सिमिलर भी है। नाउ वी कैन से दैट द इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at इज डायमेंशनली करेक्ट। आइए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस फार्मूले के राइट हैंड साइड में स्मॉल u स्क्वायर और 2as को ऐड किया गया है। लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग इन दोनों के डायमेंशन सेम होने ही चाहिए।
आइए इसे चेक करते हैं। स्मॉल यू इनिशियल वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन फार्मूला L⁻⁻1 होता है। इस प्रकार यू स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला L²T⁻⁻2 होगा। 2as में 2 प्योर नंबर है, स्मॉल ये एक्सीलरेशन है और यस डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। 2 तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन स्मॉल ये का डायमेंशन फार्मूला L⁻⁻2 होता है और यस डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, इसका डायमेंशन फार्मूला कैपिटल L होता है। इस प्रकार 2as का डायमेंशन फार्मूला भी L²T⁻⁻2 ही प्राप्त होगा, जो यू स्क्वायर के डायमेंशन फार्मूले के सिमिलर है। Therefore we can say that the right side of the equation holds good law of homogeneity। इस प्रकार u² + 2as का भी डायमेंशन फार्मूला L²T⁻⁻2 होगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड v² के डायमेंशन फार्मूले को फाइंड आउट करते हैं। v फाइनल वेलोसिटी है, इसका भी डायमेंशन फार्मूला L⁻⁻1 है। Therefore we can say that the dimension formula of v² must be similar to L²T⁻⁻2, which is the dimension formula of u² + 2as। इस प्रकार फार्मूला v² = u² + 2as लॉ ऑफ होमोजेनिटी को भी फुलफिल करता है और इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूले भी सिमिलर हैं। Therefore we can say that the equation v² = u² + 2as is dimensionally correct। Now we take the next example। Kinetic energy capital K of a moving body with speed small v is given by the equation capital K = 1/2 m/v। इस फार्मूले में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का यूज़ नहीं हुआ है, इसमें केवल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूले की सिमिलरिटी को ही चेक करेंगे। आइए इसे चेक करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला वर्क डन के डायमेंशन फार्मूले के इक्विवेलेंट होता है। Therefore the dimension formula of kinetic energy is mL²T⁻⁻2। फार्मूले के राइट हैंड साइड 1/2 mv में 1/2 डायमेंशनलेस है। m का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल M और v का डायमेंशन फार्मूला L⁻⁻1 है। सॉल्व करने पर 1/2 mv का डायमेंशन फार्मूला mL⁻⁻1 प्राप्त होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूले से डिफरेंट है। इस प्रकार फार्मूला K = ½ mv डायमेंशनली इनकरेक्ट है। This example is based on the concept of theory of relativity। If an object of rest mass m0 is moving with the speed small v, then their dynamic mass small m is given by the equation m = m0/√1 - v²/c²। The symbol small c is used for speed of light। इक्वेशन के राइट हैंड साइड में प्योर नंबर 1 में से
v² को सब्ट्रैक्ट किया गया है। प्योर नंबर डायमेंशन लेस होता है। इस प्रकार लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग v² भी डायमेंशन लेस होना ही चाहिए। आइए इसे चेक करते हैं। स्मॉल v और स्मॉल c दोनों ही स्पीड हैं, तब तो दोनों के डायमेंशन फार्मूले सेम ही होंगे। इस प्रकार v²/c² डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। आप चाहें तो इसे v और c के डायमेंशन फार्मूले दोनों की जगह LT⁻⁻1 रख कर सॉल्व भी कर सकते हैं। इस प्रकार राइट हैंड साइड का यह सेगमेंट √1 - v²/c² लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फुलफिल कर रहा है। यह सेगमेंट डायमेंशन लेस होगा। इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड स्मॉल m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका डायमेंशन फार्मूला कैपिटल M होगा। राइट हैंड साइड m0/√1 - v²/c² में m0 मास को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका भी डायमेंशन फार्मूला कैपिटल M और √1 - v²/c² एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इस प्रकार इसका भी डायमेंशन फार्मूला कैपिटल M ही आएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यह इक्वेशन लॉ ऑफ होमोजेनिटी को भी फुलफिल कर रहा है और इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूले भी सेम ही हैं। इस प्रकार यह फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है।